एक राज्य में एक राजा हुआ करता था जो कि बहुत ही ज़्यादा कठोर था, निर्दयी था, जो लोगों को सज़ा देने में बिल्कुल भी नहीं दो सोचता था। तो उस राज्य में दो ऐसे नौजवान भी थे जो बहुत अच्छे दोस्त थे, जो एक दूसरे के लिए जान देने को भी तैयार थे। तो एक बार क्या हुआ, वो दोनों इतना बहादुर थे कि एक ने राजा के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो राजा ने उसे फांसी देने को सोचा। तो वो उस आदमी ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी सज़ा मान लेता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी देर मोहलत दीजिए, मैं घर जाकर अपने बच्चों से मिलकर आता हूँ। तो राजा ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें विश्वास नहीं करता, तुम ऐसा करके घर चले जाओगे और वापस नहीं आओगे, तो इस समय तुम्हें घर नहीं जाने दे सकता। तो उसकी जगह दूसरे जो मित्र था उसका, जो कि बहुत ज़्यादा बहादुर था, उसने राजा से कहा, ठीक है राजा साहब, मैं इसकी जगह आपकी सुनता हूँ, मैं इसका दायित्व लेता हूँ, आप इसे घर जाने दीजिए, मैं तब तक यहाँ पे रहता हूँ, और जब वो लौट कर नहीं आएगा तो इसकी जगह आप मुझे फांसी दे दीजिए। तो वो दोस्त घर चले गए अपने बच्चों से मिलने के लिए। उसके पास करीब 6 घंटे था वापस आने के लिए। तो उसने सोचा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा समय है, मैं आराम से घर जाकर अपने बच्चों से मिलकर आऊँगा। तो ऐसे करते उसके 5 घंटे बीत चुका था और लौटते समय सिर्फ 1 घंटा बचा था। तो लौटते समय उसके आने में उसका घोड़ा भी थक चुका था, तो उसने भी थक चुका था और साथ में वो घायल भी हो चुका था। तो ऐसे करते करते उससे आने में थोड़ा देर हो गया, वो समय पर नहीं पहुंचाया। तो उसकी जगह उसके मित्र को अब फांसी देने को सोचा राजा ने। तो उसके मित्र ने बड़ी मुस्कुराते हुए सोचा कि ठीक है, चलो, मेरी जगह मेरे दोस्त तो बच गए, मैं उसकी जगह अब फांसी की सज़ा मैं भुगतूंगा। ऐसे में जब उसकी फांसी हो जाने की सोचती थी, तभी उसके दोस्त भी वापस आ गया और कहा कि मैं आ गया, अब मुझे सज़ा दीजिए। तो उसके दोस्त ने कहा, नहीं, तुम सही समय पर नहीं पहुँचे, इसलिए तुम्हारी जगह अब फांसी मुझे होगी, मैं तुम्हारी जगह सज़ा भुगतूंगा। तो ऐसे में वो दोस्त दोनों बहुत बहस करने लगे और ये बहस देखकर राजा साहब ने देखा कि ये दोनों में कितना ज़्यादा मित्रता है कि एक दूसरे के लिए जान बचाने के लिए भी बहस कर रहे हैं। तो ऐसे कर देखकर राजा साहब की मन पिघल गया और राजा साहब ने दोनों को मुक्ति दे दिया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि अगर दोस्ती करो तो दोस्ती को सही तरीके से निभाओ। दोस्त ऐसे रिश्ते होते हैं कि एक दोस्त अपने दोस्त के लिए जान भी देते हैं। तो इस तरह की होती है सच्ची दोस्ती, जो पत्थर को भी पिघल दे। तो राजा साहब क्या चीज़ है, जो पिघल गए और उन दोनों को मुक्ति भी दे दी। तो ऐसी होती सच्ची दोस्ती, जो इंसान हर लोग चाहते हैं कि ऐसे दोस्ती पाना। तो दोस्तों, आज की कहानी एक था, कहानी अच्छी तो लाइक जरूर कर देना और ऐसे कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ, तब तक के लिए लेते हैं अलविदा।